आज हम बात करेंगे राहु के 12 भावों में फल की, कि राहु जो है वो 12 भावों में किस तरह का फल देता है। राहु और केतु में जो है, राहु भी एक तरह का जो है ठीक ठाक ग्रह नहीं माने गए हैं, मतलब वो कष्ट देने वाले जो है वो माने गए हैं। और राहु और केतु जिसकी भी कुंडली में दोनों ठीक ठाक होते हैं या दोनों में से एक भी ठीक हो, उसको ये माना जाता है कि उसको कुछ पिछले जन्म का ज्ञान होगा कुछ, राइट। तो हम शुरू करते हैं यहाँ पर राहु का 12 भावों में फल क्या होता है। पहले घर से शुरू करेंगे। तो देखिए भाई, पहले घर में अगर राहु है अगर आपके, तो आप ये समझ लीजिए कि एक तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा जज करेंगे, बहुत ज़्यादा लोगों की नापतोल करेंगे, बहुत ज़्यादा जज करेंगे, लेकिन साथ में जो है परेशानी पैदा करने वाला ये फर्स्ट हाउस में राहु बन जाता है। ओके, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बात करने वाला, बहादुर होगा, लेकिन कई बार बेवकूफ़ी भरे काम भी करेगा। और अगर राहु स्ट्रांग है इस फर्स्ट हाउस में, तो ये काफ़ी तरक्की देता है। सेकेंड हाउस में राहु का क्या फल है? दूसरे घर में, दूसरे घर में भी ये जो है आदमी को ट्रबल मेकर यानी कि परेशानियां पैदा करने वाला बनाता है। कुछ पैसे का लॉस होता है, और यहाँ तक कि जो है ये विदेशों में भी भ्रमण करते हैं अगर सेकेंड हाउस में राहु है तो। तीसरे घर में अगर राहु है तो यहाँ पर ये आपको पराक्रमी भाव बनाते हैं, पराक्रम भाव देता है, लेकिन यहाँ पर जो है खुशी से आपको थोड़ा सा दूर रखते हैं ये, राइट। और खुशी से थोड़ा सा दूर रखते हैं, लेकिन अगर राहु बढ़िया है अगर थर्ड हाउस में, तो बड़े उच्च पदों पर आपको लेकर के जाते हैं, लेकिन साथ में कुछ जो है आपको परेशानियां, कुछ बीमारियां भी देते हैं। चौथे घर में अगर राहु है तो यहाँ पर परिवार से खुशी मिलना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, राइट। बहादुर होंगे और यात्रा करने वाले होंगे बहुत ज़्यादा, और जो है अगर ठीक ठाक भी हुआ राहु इस घर के अंदर, फिर भी जो है आपको बेफालतू के जो है आर्ग्यूमेंट्स में जरूर पड़ेंगे आप, ठीक है। 36 से लेकर के 53 साल की उम्र में भाग्योदय माना गया है इनका। अगर 5वें घर में अगर राहु होता है तब क्या होता है? 5वें घर में ये है कि भाई जो संतान से जो सुख मिलना चाहिए वो जो है मिलना नामुमकिन हो जाता है 5वें घर में, राइट। और संतान की चिंता, अपने पार्टनर की चिंता, यही जो है सताती रहती है। अगर छठे घर में अगर राहु है तो क्या होगा? छठे घर का राहु आपको पराक्रम भाव देता है और आपको अपने शत्रुओं पर विजयी बनाता है, ओके। और जो आपके बच्चे हैं वो भी जो है बढ़िया तरक्की करते हैं। और एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा बस ये है 6th हाउस में राहु का योग, कि ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ लेकर के जाता है। 7वें घर में अगर राहु है तो अगर राहु कमज़ोर है तो ये आपको कुछ ना कुछ जन्म से ही कुछ ना कुछ परेशानी दे देगा, और शादी विवाह में कुछ जो है परेशानी का कारण बनेगा। और राहु स्ट्रांग है, राहु बढ़िया है, तो आपको एक अच्छे पार्टनर की तलाश भी आपकी पूरी कर देगा राहु यहाँ पर। और अगर राहु 8वें घर में है तो आदमी को मालदार बनाता है, रिच बनाता है काफ़ी। और अगर राहु यहाँ पे भी खराब हुआ तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर लेजी और लालची बना देगा। 9वें घर में जो राहु का प्रभाव है वो ये है कि ये आपको यात्राओं की तरफ लेकर के जाएगा, और आप बहुत सारे लोगों की सेवा करोगे, कोई एनजीओ वगैरह खोलोगे, समाज सेवा के काम की तरफ आपको अग्रसर करा देगा ये 9वें घर का राहु। अब 10वें घर का जो राहु है वो आपको इंटेलिजेंट बनाएगा और आपको विक्टोरियस बनाएगा और आपको विजयी बनाएगा, अपने जो है शत्रुओं पे आपको जो है अच्छी खासी विजयी आपको विजय देगा आपको, ओके। तो यहाँ पर ये वाली जो है सिचुएशन आपके लिए बनती है 10वें घर में, विजयी भाव देगा आपको और आपको बढ़िया जो है यहाँ पर प्रॉपर्टीज का भी मालिक बनाएगा। और अगर
11th हाउस में है, 11वें घर में है, तब क्या हाल है भाई? तो यहाँ पर बढ़िया हेल्थ आपको मिलेगी, कॉन्फिडेंस आपको शानदार मिलेगा। लेकिन अगर राहु अगर खराब हुआ यहाँ पर तो थोड़ा सा ये है कि अनहैप्पीनेस, यानी कि थोड़ी सी जो है परेशानियाँ ज़्यादा बढ़ा देते हैं। और अगर 12th हाउस में है, 12वें घर में अगर राहु है, तो आप ये मान के चल लीजिए कि जो है यहाँ पर वो आपको कंजूस बनाएगा। ये घर जो है आपको 12वें घर में राहु कंजूस बनाएगा आपको। और अगर राहु अगर पावरफुल भी हुआ तो बहुत ज़्यादा आप जो है धन संपत्ति कमाएंगे, लेकिन खर्च उसमें से बहुत ही कम करेंगे। ठीक है, तो ये एक राहु का जो है 12 घरों में प्रभाव ये था। लेकिन राहु के विषय में कुछ और बात भी करते हैं। नाउ राहु और शुक्र का जो मेल है वो हमारे अंतर्दशाओं में और दशाओं में बड़ा ही जो है एक अलग तरह का भाव पैदा करता है। साथ में जो है शनि के साथ में जो कॉम्बिनेशन है राहु का, वो भी जो है काफ़ी अलग तरह का भाव पैदा करता है। राहु की जो है जब कोई भी अंतर्दशा चलेगी या आपकी जो है महादशा चलेगी आपकी राशि में, चंद्र राशि में, तो ये देखने लायक होगा कि वहाँ पर कन्फ्यूजन का माहौल होगा। और जब कभी भी राहु शुरू होता है आपकी कुंडली पर, तो सबसे पहला काम आप ये करते हैं, लोगों की एडवाइस सुनना बंद कर देते हैं। आदमी गुस्सा बहुत ज़्यादा आने लगता है, सवाल ज़्यादा होते हैं और उनके जो प्रश्न हैं, जो उनके आंसर हैं, उनको भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो और राहु के अंदर जब कभी भी आपकी राहु की महादशा चलेगी, अंतरदशा चलेगी, वैसे तो हर महीने कोई ना कोई दशा आपकी होती है, अंतरदशा या महादशा। और अगर किसी भी दशा में राहु के अंदर वीनस आता है, राहु के अंदर शुक्र आता है, तो आपका झुकाव दूसरे की तरफ, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल की तरफ ज़्यादा बढ़ेगा, जिसमें जो है आपकी खुद की इच्छा से आप चल के किसी के पास जाओगे, या नहीं भी आओगे तो इंटरेस्ट आप दिखाओगे उसमें। ठीक है, अब यहाँ पर रिवर्स बात करते हैं। अगर वीनस में राहु आ रहा है, शुक्र में अगर राहु की दशा आ रही है, तो उसमें यह है कि रिवर्स है। अब कोई आपके पास खुद चल के आएगा। दोनों ही केसेस में आपको कैरेक्टर का लॉस होना है। निर्णय जो है आप अपना ले सकते हैं कि भाई करना क्या है। अगर आपका कैरेक्टर स्ट्रांग हुआ तो दोनों ही मामलों में आप झंझटों से दूर रहेंगे। और हमेशा ध्यान रखें कि जो पास्ट के मामले होते हैं वो अगर लाइफ में रिपीट हो तो वो अपने साथ बहुत कुछ आड़ कबाड़, झाड़ झकाड़, इस तरह की जो है चीज़ें भी जो है वो लेकर के आते हैं। ठीक है, झाड़ियाँ और मतलब काफ़ी ज़्यादा दिक्कत उनमें से जो है आती हैं। और थोड़ा सा जो है ध्यान रखने की ज़रूरत यहाँ पर आपको पड़ेगी जब कभी भी राहु की दशा या अंतरदशा जब कभी भी चलेगी। बस अपना दिमाग एकदम फोकस रखें, फिर कोई दिक्कत नहीं है। चाहे कितनी भी झाड़ियाँ हो, झाड़ हो, झखाड़ हो, कितने भी हों, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, बाकी सब कुशल होगा। अपना ख्याल रखें और हमारा चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।